बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वह अपने पास रखा कंप्यूटर को तोड़ देता है और कहता है, चैन, ये सभी ने देखा है कि ये कंप्यूटर को तुमने तोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी काट ली है। यह सुनकर चैन गुस्से से बोलता है, मैंने अभी भी रिकॉर्ड ऑन रखी है और जो तुमने सब कुछ किया है ये रिकॉर्ड का है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और चैन बोलता है, फ़ोन में एक फ़ीचर होता है क्लाउड बैकअप, अगर तुम मेरे मोबाइल को में फ़ोन डाटा डिलीट भी कर दो, ये वापस से बैकअप हो जाएगा। यह सुनकर जहां गुस्से से बोलता है, तुम एक लो लाइफ के कचरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीक्रेटली रिकॉर्ड करने की, तुम बहुत बेशरम हो। तभी उन दोनों के बीच में नीले बाल वाला बंदा आकर बोलता है, मिस्टर चैन, तुम क्या बातें कर रहे हो, हमसे बकवास, तुम नॉनसेंस जैसी बात कर रहे हो, क्या मुझे तुम्हें पीटना चाहिए और फिर फाइल को तोड़ देना चाहिए, और जब पुलिस आएगी तो हम सभी कह देंगे कि तुम हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तभी अचानक डोर पर कोई नॉक करता है। झांग यह सुनकर डोर को खोलने चला जाता है। डोर के पास सामने मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर जो को देखकर झांग कहता है, मैनेजर जो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं अभी नीचे ही आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के लिए। मैनेजर जो यह सुनकर बोलता है, मैं यहाँ मिस्टर चैन को देखने आया हूँ, तुमने मिडल दिन में क्यों डोर को बंद रखा है? क्या तुम मिस्टर चैन के साथ कुछ गलत कर रहे हो? यह सुनकर झांग बोलता है, मिस्टर चैन? कौन मिस्टर चैन? मैनेजर जो कहता है कि जो हमारे सामने खड़े हैं वही मिस्टर चैन है और वह इस बिल्डिंग के नए बॉस हैं, क्या तुमने उनके साथ कुछ गलत किया है? यह सुनकर झांग बोलता है, क्या न्यू बॉस? वह इस बिल्डिंग के नए बॉस हैं। तभी अचानक से मैनेजर जो चैन के पास जाकर कहता है, मिस्टर चैन, क्या क्या चल रहा है? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं अपने क्लाइंट के साथ कुछ बातें कर रहा था। यह सुनकर चैन बोलता है, ठीक है, मैं ठीक हूँ मैनेजर जो, तुम सही समय पर आए हो यहाँ। तभी तभी जहांग बोलता है मैनेजर जो से, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जब तुमने इसे नए बॉस कहा, न्यू बॉस कहा? मैनेजर जो कहता है, रिकॉर्डिंग के लो के रिकॉर्ड में कि इन्होंने यहाँ इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए $2 बिलियन पे किए हैं और अब से ये इस बिल्डिंग के नए ओनर हैं, ये हमारे न्यू बॉस हैं। यह सुनकर झांग और झांग के एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं। झांग कहता है अपने मन में, क्या वह हमारे कंपनी में काम नहीं करता था पहले? क्या वह एक रिच किड है जो कि अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था? अ, तभी तो कल इसने जॉब छोड़ी और आज इसने यह बिल्डिंग खरीद ली। यह तो मुझे पक्का एक क्लियर रिवेंज लग रहा है। तभी नीले बाल वाला बंदा मैनेजर जो के कान में कहता है, मैनेजर जो, क्या क्या यह पॉसिबल भी है कि इस बंदे ने ये बिल्डिंग खरीद ली? क्या ये एक गलतफहमी तो नहीं है कि इन दोनों के नाम सेम हो, जिसकी वजह से आप इसे हमारा नया बॉस बता रहे हैं? यह सुनकर मैनेजर जो भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अंधा समझ रहे हो कि मैं अपने बॉस को भी नहीं पहचान सकता, तो मैं किसे पहचानूँगा? तभी मैं का झांग का रुख बदल जाता है और वो चैन के पास जाकर कहता है कि मिस्टर चैन, आप गुस्सा मत होइए, हमारे साथ कुछ गलतफ़हमी थी। यह सच है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे पनिश करना चाहिए। तो क्या ऐसा ऐसा है कि मुझे आपको डबल सैलरी का डबल पे करना चाहिए, जिससे हम दोनों के बीच की गलतफ़हमी दूर हो जाए? क्या यह सही है? मैनेजर जो चैन से कहता है, क्या यह सही है कि आप यहाँ पहले काम करते थे? यह सुनकर चैन बोलता है, हाँ, मैं पहले यहाँ काम करता था। मैनेजर जो गुस्से से झांग से बोलता है कि तुमने इनके साथ कुछ गलत किया था क्या? इसलिए वह तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें अब रेंट से ज़्यादा ट्रिपल फीस पे करनी पड़ेगी और अब से हम तुम्हें रेंट फ्लोर पर नहीं देंगे। जो कि सारी बातें सुनकर चैन कहता है, क्या यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? तब तो इस रिकॉर्डिंग को सुनो, और चैन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसके कारण सभी झांग की बातें सुन लेते हैं जो जो उसने चैन के साथ किया। तभी अचानक झांग ये घबराते हुए चैन के पास आकर कहता है, मिस्टर चैन, आप मेरी बात सुने, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आप हमें जाने दो, तो मैं आपको कमीशन का 3 टाइम्स पे करूँगा, और आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो तो हम आपने आपस की बात सेटल कर लेंगे। चैन कहता है, मैं और नहीं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ।
बोलकर चैन जाने लगता है और कहता है, मैनेजर जो, ये मैटर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम श्योर करना कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। तुम समझ गए हैं? मैनेजर जो कहता है, आप चिंता ना करें मिस्टर चैन, मैं इस इस मैटर को प्रॉपरली हैंडल करूंगा। ये सारी बातें सुनकर झांग घबरा जाता है और जब ही कहता है, मिस्टर चैन आप रुक जाएं, और चैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्टर चैन मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं हार मानता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप मुझे कुछ जाने का एक मौका तो दें, तो मैं आपको पक्का यकीन करूंगा, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। तभी चैन हंसते हुए कहता है, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो कि अपने एनिमी को छोड़ता नहीं है, और मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा इस बिल्डिंग से। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। और जब ही जांग गुस्से से कहता है, इसका मतलब है तुम मेरे साथ नेगोशिएबल नहीं करोगे? चैन कहता है, तुम कौन हो जो कि तुम मेरे साथ डिस्कस कर सको? और तभी झांग सभी से कहता है, सभी तुम मेरी बात सुनो, इस अगर तुमने मिस्टर चैन का मोबाइल छीन लिया तो मैं तुम्हें 50,000 युआन दूंगा, एक साथ अपने हाथों हाथ। यह सुनने के बाद भी कोई एम्प्लॉय नहीं उठता है। झांग अपनी बात को बदलते हुए कहता है, अगर तुम उसके मोबाइल को छीन कर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें इमीडिएटली 1 लाख युआन दे दूंगा और तुम्हारी सैलरी को डबल कर दूंगा। यह बस सुनकर चैन झांग के पास आकर कहता है हंसते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वर्ड अब कुछ अहमियत भी रखते होंगे? जब तुमने मुझे कमीशन देने का वादा किया था जो कि मैं डिजर्व करता था, उस प्रॉमिस को भी तुमने नहीं रखा। क्या तुम सोच रहे हो कि ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी बातों में फिर से आ जाएंगे? दूसरी ओर मैनेजर जो ऑफिस में फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी को 5th फ्लोर पर एक बार भेज दो।